वेक्टर सदिश पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक क्या जाना? वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के क्या प्रकार होते हैं। क्लियर? आज हम देख रहे हैं अदिश तथा सदिश राशियां। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मैंने कहा एक तरफ अदिश राशियां और एक तरफ सदिश राशियां। वैसे तो हम पूरी फिजिक्स में जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो जो भी हर चैप्टर में हम बताएंगे कि ये अदिश है और ये सदिश है। क्लियर? ओके, तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज आगे? अदिश तथा सदिश राशियां। ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने कहा स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। रही बात डेफिनेशन की, जानते हैं जिसका केवल परिमाण होता है उसे अदिश कहते हैं, जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे सदिश कहते हैं। ठीक है, बोलो, मैं आपसे कह रहा हूं इनका क्या होता है? केवल परिमाण। ठीक है, मतलब ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्लियर? बाकी तो परिभाषा समझ ही जाओगे। और इनका क्या होगा बोलो? मैंने कहा परिमाण तथा दिशा। ठीक है, दोनों। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन बोथ। ओके, अब क्या होता है कि जो अदिश और सदिश है, क्लियर, उसमें आपको जो मोस्ट पॉपुलर अदिश राशियां हैं, सदिश राशियां, उनका आपको पता होना चाहिए। बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। क्लियर? तो आपको या तो सदिश को याद रखो या अदिश को याद रखो। जैसे मैंने कहा 10 पॉपुलर अदिश राशियां हैं, वो तो आपको याद होनी चाहिए, तो आपको वही ज़्यादातर ऑप्शन में रहती है। तो अगर मैं अदिश राशियां आपको ट्रिक से याद करा दूं तो फिर तो आपका काम हो ही जाएगा, क्योंकि फिर बाकी बची जो है वो सदिश होगी। क्लियर? तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? मैंने कहा एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान से समझना। बोलो, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। बोलो, मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन में भी बताया था, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम अच्छे से एग्जाम्पल याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट होते हैं कॉलेज लाइफ में, मतलब जब बाहर निकलते हैं फील्ड में आते हैं, तो जो कॉलेज लाइफ में प्यार में टाइम वेस्ट करते हैं, बाद में उनकी अकल ठिकाने आती है कि वास्तव में हमने तो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। बोलो, बात समझो ना? ओके, तो उसी थीम पर क्या लिख रहा हूँ बोलो? मैंने कहा, ठीक है, प्यार, ठीक है, में वेस्टेड टाइम, ठीक है, दे दिया। क्लियर? ये फीलिंग्स किसकी है बोलो? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो जो कॉलेज में स्टूडेंट रहते हैं उनकी है। लेकिन ये अकल कब आती है? जब वो कॉलेज के बाद फील्ड में आते तब आती है। क्लियर? काश कॉलेज में ही पढ़ लेते तो बाद में हमें फील्ड में ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना पड़ता। क्लियर? ये फीलिंग स्टूडेंट की, मतलब स्केलर की बता रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या लिखा? प्यार में बोलो टाइम, वेस्टेड टाइम दे दिया। वेस्टेड मतलब ऐसे ही मेरा टाइम पहले खराब कर दिया मैंने। बात समझ में? तो अब देखो हम इससे क्या निकालते हैं। प्यार से मैंने लिखा पावर। बोलो, पावर मतलब क्या होगा? शक्ति। क्लियर? बोलो, मे का मतलब मास। मास मतलब क्या? द्रव्यमान। क्लियर? अच्छा, डब्लू, डब्लू मतलब क्या? वर्क। वर्क मतलब क्या? कार्य। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा ए मतलब एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल स्केलर है, लेकिन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्लियर, सरफेस एरिया, वो वेक्टर है। बोलो, बात समझ ना? ओके, कोई आपसे पूछे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो तो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन यू एरिया पूछे तो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? अच्छा, क्या बता रहा हूं? बोलो, मैंने कहा नंबर 5। ठीक है,
क्या लिखा मैंने, बोलो बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एस, एस मतलब मैंने लिखा स्पीड, स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, चाल। क्लियर। अच्छा बोलो टी का मतलब मैंने कहा टाइम। क्लियर। बोलो टाइम मतलब आप समय, बात समझ में आए बोलो। उसके बाद मैंने कहा ई का मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या, ऊर्जा। क्लियर। बोलो एट, डी का मतलब डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस मतलब क्या, दूरी। बात समझ में हो मेरी, ओके। अच्छा और क्या बता रहा हूं, इधर देखो, इसका मतलब इसमें तो हर चीज मैंने निकाली है। बोलो बात समझ में, वेस्टेड में से। क्लियर। अच्छा टाइम तो लिखी जो, फिर मैंने लिखा बोलो डी से, बोलो डेंसिटी, कभी नाम सुना नहीं सुना, घनत्व। क्लियर। बात समझ में आई। और ई से क्या बता रहा हूं, बोलो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में आई। विद्युत, विद्युत फ्लक्स मतलब ये मैंने कुछ पॉपुलर, बोलो जो कि अदिश राशियां अक्सर ऑप्शन में रहती पूछी जाती है, वो मैंने ट्रिक से बता दी। बात समझ में आए, तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। क्या बताया, बोलो प्यार में वेस्टेज टाइम दे दिया, ये कौन कह रहा है, बोलो स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब स्केलर की ट्रिक्स है। बात समझ में आए। अच्छा मीनिंग तो आप समझ गए, बोलो। अब मैंने कहा इसके भी कुछ एग्जांपल लिख देते, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आए। मैंने कहा मैं, बोलो वेलोसिटी लिख दूं, वेलोसिटी मतलब क्या, वेग। मैंने कहा मैं एसिलरेशन कर दूं, एसिलरेशन मतलब क्या, त्वरण। ठीक है। मैंने कहा मैं मोमेंटम कर दूं, मोमेंटम मतलब क्या, संवेग। जानते हैं इसको, देखो जो भी सदिश राशियां होगी उनको कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आए। मैंने कहा मैं यहाँ पर, ओके नंबर फोर्थ, बोलो बल लिख दूं, बल मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो फोर्स। क्लियर। क्या लिख दूं, बोलो बल मतलब मैंने कहा, बोलो फोर्स। ठीक है, ओके। इसी तरह से मैंने कहा, बोलो अभी मैंने बोला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखना क्षेत्रफल स्केलर बट सरफेस एरिया वेक्टर, और सरफेस एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। पूरी फिजिक्स में ये बात हमारे काम आएगी। ठीक है। और लिखना चाहूँ सदिश राशियों के अंदर मैंने कहा, बोलो सरफेस एरिया मतलब ही एरिया वेक्टर। क्लियर। बोलो मैंने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, बोलो बात समझ में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, एटसेट्रा कर देता हूँ। बोलो बात समझ में, क्योंकि हमने इधर फोकस कर दिया तो इधर अपने आप ही बोलो ध्यान रह जाएगा। क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, अगर आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है तो वो ऐसा बनता है, बोलो आपको पूछा जाता है निम्न में से, बोलो अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि यानी स्केलर, बोलो क्वांटिटी। ठीक है ओके, या स्केलर क्वांटिटी इज, पहला ऑप्शन एक दे देते हैं, वेग दे दिया, वेलोसिटी। ठीक है, एक दे दिया आपको सपोज दैट, बल दे दिया। ठीक है, फोर्स दे दिया। क्लियर, एक आपको कार्य वर्क दे दिया। क्लियर, और एक आपको सपोज दैट ऑल दे दिया। क्लियर, तो आप बताओ, बहुत आसान है, आपको तुरंत क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। क्लियर, मतलब आपको मैंने थोड़ा सा आपको ट्रिक क्यों बताई, वैसे तो याद रहता है लेकिन कभी कभी भूल भी जाते हैं। क्लियर, क्योंकि यहाँ कंपटीशन में क्या होता है कि कभी कभी जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ दिमाग में होता है। उस समय अगर आपके पास लॉजिक या बैकअप नहीं है, बैकअप का मतलब है अगर भूल गए तो आपके पास कोई तरीका होना चाहिए वापस याद करके सही करने का। बात समझ में, तो उस समय हमारी ये लॉजिक काम आते हैं। ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया, बोलो ओके, नोट करोगे। या एस का मतलब स्टूडेंट्स बताया था, और एस का मतलब स्केलर। ठीक है,
बात समझ में आई बोलो। या मैंने इंग्लिश लिख के फिर हिंदी क्यों लिखा, समझ में आया बोलो? क्योंकि ट्रिक हमने के वर्ड इंग्लिश से निकल रहे हैं, बात समझो ना। ओके। ओके, आई बात समझ में इतनी बोलो। जो ट्रिक बताई वो समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। वन नोट, ठीक है। ट्रिक समझ में आएगी बोलो, वो कभी भी याद कर सकते हो, ठीक है। हो गया नोट बोलो, ठीक है। ये ध्यान रखोगे तो उधर तो आपको पता चल ही गया बोलो। मेरी बात समझ में आई, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, हो गया नोट। नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताया, एक सैंपल आपको, ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, आई बात समझ में बोलो, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं?
हमें करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, बोलो एडिशन, ठीक है, कॉमा सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ वेक्टर। वैसे आपके ऑफिशियली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ही है, लेकिन जब जोड़ सीख रहे हैं तो बाकी भी सीख ही लेते हैं। एक्चुअली है क्या, जोड़ बाकी गुणा। बोलो एडिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, जोड़। और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, बाकी। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, गुणा। जो हम बचपन में करते थे, 2+3 5 होता है, 5 में से 2 घटाते 3 होता है, 5 × 2 10 होता है, क्लियर। बट वो अलग चीज़ थी, और जो मैं अब सिखा रहा हूँ वो अलग चीज़ है। ये वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। थोड़ा अलग कैसे, ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने कहा हिंदी में लिखूँ तो सदिशों का योग, बाकी एंड गुणा, ठीक है। बोलो गुणा। बात समझ में, यही सीख रहे हैं तो एक एक चीज सिखाता हूं, अच्छे से समझना मेरी बात को। मैंने कहा एडिशन, ठीक है, ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर मतलब सदिशों, ठीक है, का जोड़, ठीक है। इधर ध्यान देना, बिल्कुल जैसा हमने बचपन में मैथ्स में जोड़ सीखी है वैसा ही करना है, क्लियर। समझो एग्जाम्पल से। मैंने कहा आपको ए वेक्टर का मान है 2i कैप, क्लियर। अच्छा, बी वेक्टर का मान है 5i कैप, ठीक है। तो मैं पूछूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान क्या होगा, तो एकदम सिंपल, बचपन से ही हमने यही सीखा है कि भाई जोड़ देते हैं। ओके, तो हम भी क्या कर देंगे, बोलो 7i कैप हो जाएगा, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2, बोलो हम बचपन में भी पढ़ते थे तो जोड़ सीखते थे तो एग्जाम्पल से सीखते थे। बोलो कोई लंबी चौड़ी थोड़ी थोड़ी होती है जोड़ की, क्लियर। अच्छा, आज भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मैंने कहा a = 2i कैप प्लस 3j कैप, क्लियर। अच्छा, बी मैंने कहा आपको, बोलो 3i कैप प्लस 5j कैप। बोलो बात समझ में आए, 5j कैप, ओके। मैंने कहा a प्लस बी क्या होगा, क्लियर। बोलो मैंने पूछा, बताओ इसका मतलब दो सदिश का एडिशन करना। भाई पूरी दुनिया बदल जाए तो भी एडिशन का मतलब प्लस, बोलो आपसे मैं कहूँ सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस ही होगा, क्लियर। अच्छा, करेंगे तो क्या करेंगे, जैसा बचपन में करते थे वैसा करेंगे। 2i 3j, क्लियर, को जोड़ना है 3i 5j। मैंने कहा जोड़ूंगा तो ये कितने हो गए, आई जोड़ूंगा तो 5i, और जे जोड़ूंगा तो बोलो 8, ठीक है। क्योंकि ये तो श्योर है, आई को आई से जोड़ सकता हूँ, जे को जे से जोड़ सकता हूँ। बोलो आई को जे से नहीं जोड़ सकता हूँ, क्लियर, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। सपोज दैट a = बोलो मैंने कहा 2i और यहाँ पर 3j, और b = 5k, क्लियर। मुझे कोई कहे कि ए और बी का क्या होगा, क्लियर। मैं क्या करूँगा, बोलो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 2i प्लस 3j को जोड़ के बोलो 5k, तो फाइनली क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बोलो बात समझ में, अरे हो जाएगा। इसको थोड़ा सुंदर दिखता हुआ लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो मैं इसको ही क्या लिख सकता हूं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं AB = 2i 3j और 5k। पहले बताओ आपको एडिशन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। अच्छा, अब मैंने एडिशन किया, मेरी बात को समझना। अगर मुझे कोई इसमें थोड़ी एक स्टेप आगे करूं, क्लियर। जैसे चलो ये 3 एग्जाम्पल तो समझ में आ गए। अच्छा, मैंने कहा अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे कि आपका a = 2i कैप 3j कैप, b = बोलो मुझे दे
3i कैप 5j कैप। तो बोलो a प्लस बी एडिशन का परिमाण ज्ञात करो। क्लियर? तो मुझे बताओ जो हमने कल सीखा था वो काम आएगा? क्या करना पड़ेगा? अभी सीखा मैंने, क्या सीखा भाई? पहले ये करूंगा तो आगे परिमाण निकाल पाऊंगा। तो मैंने कहा 2i3j को जोड़ना है 3i5। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 5j। क्लियर? तो मैंने कहा बोलो कितना हो गया 5i, कितना हो गया 8j। क्लियर? और ये a वेक्टर और b आ गया। अब मुझे इसका परिमाण पूछेंगे तो परिमाण निकालने का तो कल मैंने आपको सिखाया ही था। अगर परिमाण निकालूंगा तो 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर का रूट। बात समझ में आए? तो आपसे मैं कहूँ 25 प्लस बोलो आपका 64 जोड़ा तो हमें क्या पता चला 89। बात समझ में आए? पहले एक बात बताओ, जो मैंने कल सिखाया उसको तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक बार जो चीज सीख ली हमने उसका यूज तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। क्लियर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने एडिशन बताया समझ में आया? अच्छा एडिशन हो बोलो सब्ट्रैक्शन हो, अगर आपको कोई कहेगा परिमाण निकाल लिए तो परिमाण निकालने का तरीका तो यही रहेगा। क्लियर? मुझे एक बात बताओ, आपको एडिशन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर? हमें लगा यार ये तो बिल्कुल अपने बचपन जैसा ही तय, बिल्कुल भी कुछ अंतर नहीं है। बोलो रत्ती भर भी अंतर नहीं है बचपन से। बोलो बात समझ में? तो नोट कर लिया जाए। एकदम सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है?
मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। एडिशन आया? ठीक है। मतलब बिल्कुल अपने बिल्कुल बचपन का जो मैथ्स का एडिशन होता है वैसा ही करना है। क्लियर? किसी का भी परिमाण निकालना निकाल सकते हो, बोलो बात सुनो ना। ओके। हो गया नोट? क्वेश्चन नोट करोगे? ओके। एडिशन सीख गए। स्पेशल नोट बता रहा हूँ एक। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूँ इधर ध्यान देना। ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर स्पेशल नोट। ठीक है। स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। बचपन से ही पढ़ा है। 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ ऐसा कहीं लिखा हुआ तो ये सही है कि गलत है? सही है। बात समझ में आई बोलो? ओके। नोट करोगे? एडिशन आ गया समझ में? जोड़ आ गई। आ जाऊं किस पे बोलो? बाकी। ठीक है। ओके। हटा दूं ये? मैंने कहा नंबर 2 सबट्रैक्शन। ठीक है। ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। मतलब सदिशों। ठीक है। को घटाना। या बाकी एक ही बात है? बात समझ में आए बोलो? ओके। इधर देखो। मैंने कहा बचपन में जैसा सीखा वैसा सिखा रहा हूँ। इधर देखो एग्जाम्पल। मैंने कहा a इज इक्वल टू बोलो 3i कैप प्लस बोलो मैंने कहा 5j कैप। b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस सपोजेट आपको मैंने दिया 3j कैप। क्लियर? तो a माइनस बी
ज्ञात करो। ठीक है, पहले तो देख के पता चलेगा, या तो सब्ट्रैक्शन बोल दे या फिर ऐसा दे दे। बात समझ में? क्या करेंगे बोलो, ए वेक्टर माइनस बी। ठीक है, बचपन में भी जैसा सिखाया था हमें, बोलो वैसा ही करना। ओके, 2i प्लस 3j। क्लियर? बोलो माइनस खोलूंगा तो दोनों प्लस प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, तो डायरेक्ट घटा के लिख दूं। यहाँ पर क्या बचा, i, और यहाँ पर प्लस का क्या बचा, 2j। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, सीधी सी बात है। ये 3 ये 5 इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस के 3 में से माइनस का 2 गया, कितना बचेगा, i, और प्लस के 5 में से माइनस का 3 गया तो कितना बचा, 2। मेरी बात समझ में आई? बोलो अच्छा, कोई बात नहीं, ये आपका हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा आपको, अगर मैं सेम क्वेश्चन, ठीक है, 3i प्लस 5j, बोलो बी 2i प्लस 3j, ठीक है, बोलो तो मैंने कहा b माइनस ए क्या होगा। क्लियर? जैसा कहेगा वैसा करेंगे। बोलो मैं स्पेशल नोट की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, आपको पहले ही प्रूव करना चाहता हूँ। क्लियर? तो मैंने कहा इस बार हम करके देखें कि भाई सेम आएगा कि अलग आएगा। क्लियर? मैंने कहा 2i प्लस 3j। क्लियर? जैसा बोला वैसा करेंगे, 3i प्लस 5j। क्लियर? तो बताओ मुझे, लिख दूं मैं डायरेक्ट? बोलो आपका माइनस के 3 में से प्लस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का i। क्लियर? माइनस के 5 में से प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का j। बोलो बात समझ में? इसका मतलब है कि बाकी सब्ट्रैक्शन करना बचपन के जैसे ही है। बोलो बात समझ में? ओके, लेकिन इन दोनों को देख के हमें एक बात समझ में आई। क्या? बोलो स्पेशल नोट की फॉर्म में लिख पाएंगे। पहली बात क्या, बोलो आपको समझ में आई कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, बोलो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एक तो ये बात समझ में आई। अच्छा, नंबर 2, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये इक्वल हो सकता है। कैसे? आपने देखा माइनस जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो वापस ऐसा ही बन जाएगा। बोलो एग्जाम में आता है, क्या सही है क्या सही नहीं है। क्लियर? तो मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं, उस समय एडिशन में तो क्या था, वही सही था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन ऐसा सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में इक्वल हो सकता है तो ये हो सकता है। मेरी बात समझ में आए? बोलो अच्छा। अब मैंने कहा सपोज दैट, मैंने कहा बोलो मुझे a माइनस बी का कोई भी रिजल्ट आया और मुझे क्या करना है, बोलो उसका क्या निकालना है, ये परिमाण। तो वही तरीका रहेगा। क्लियर? तो परिमाण निकालने के लिए आपको मैंने कहा कि सपोज दैट अपन क्या ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन लिया मैंने कहा आपको सपोज दैट यहाँ पर a इज इक्वल टू, बोलो 4i प्लस मैंने कहा 5j और b इज इक्वल टू मैंने लिखा 3i प्लस 4j। क्लियर? और मैंने कहा a माइनस बी, ठीक है, मैंने कहा आपको ज्ञात करो, फाइंड आउट। ठीक है, फाइंड आउट मतलब समझते हो? बोलो ज्ञात करो। क्लियर? क्या पूछा? एक पूछा a माइनस बी। क्लियर? एक पूछा मैंने a, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, एक मैंने पूछा, बोलो आपसे मैं कहूँ कि a माइनस बी का परिमाण। अब आप तो धीरे धीरे भाषा समझने लगे हो कि मैं ऐसा लिख दूं तो अपने आप ही है कि भाई घटाना है, ऐसा लिखूं मतलब घटाकर परिमाण करना है। बोलो बात समझ में आई? ओके, तो मैंने कहा चलो सोल्व करेंगे। बोलो a माइनस बी बोला है, बोलो पहले a लिखा 4i 5j, मैंने कहा यहाँ पर 3i 4j। क्लियर? बोलो करूँ मैं? बोलो मैंने कहा बचपन से सीखा है, 4i
में से -3i घटेगा तो क्या बचेगा, i बचेगा। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो प्लस का j बचेगा। अगर ये मेरा आ गया क्लियर, इसका परिमाण निकालना तो निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, बोलो मैंने कल भी सिखाया था, 1 का स्क्वायर रूट मतलब क्या आ जाएगा, 2 आएगा। क्लियर, कल सिखाया था बोलो आपको। तो आई थिंक आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर, नोट करोगे। बात मेरी समझ में आई बोलो आपको, ठीक है, समझे, ठीक है। फिर दिमाग में आया सर ये तो बिल्कुल हमारे बचपन में मैथ्स में सीखा वैसा ही तो है। क्लियर, बोलो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सेम है लेकिन मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं होगा। क्लियर, और खेल ही मल्टीप्लिकेशन का ही है, बात समझ ना, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने किया बोलो आपको, ओके, हटा दो ये। ओके, हुआ नोट। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा तो आगे करोगे ही है, बोलो समझे समझे बोलो, ठीक है।
आपको क्वेश्चन समझ में आया बोलो? ठीक है, एक मैं दूं, आप करोगे? ठीक है, अभी आपको मैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक, बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो हमारे सारे टॉपिक में काम आएगी। ठीक है, व्हाई नॉट? ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ठीक है, हो गया? ठीक है, आप करके बताना। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कहा आपको P बराबर 10i, ठीक है, और यहाँ पर लिखा मैंने आपको, ठीक है, 5j, ठीक है, Q वेक्टर बराबर, ठीक है, 20i और 10j, ठीक है, तो ज्ञात करो, फाइंड आउट। ठीक है, पहला P माइनस Q, दूसरा P परिमाण Q। ठीक है, ये दोनों आपको करने हैं। बात समझ में आए? बोलो। हुआ? ठीक है, करा? देखो मैच करना। मैंने कहा पहला पूछा P में से Q को घटाना। ठीक है, 10i 5j माइनस 20i 10j। ठीक है, मैंने कहा -20 में से -10 गया, -10 आए, -10 में से बोलो 5 गया, -6, यही आया बोलो आपको? हाँ कि ना? क्लियर? अच्छा, ये तो आ गया P माइनस Q। अब P और Q का परिमाण पूछा है, -10 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर का रूट, हमेशा यही होगा बोलो। क्लियर? हाँ कि ना? मेरी बात समझ में आए बोलो आपको? ठीक है, समझे कि नहीं समझे बोलो? पक्का? क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं वो इसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, तो ये इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। अरे समझे नहीं समझे? हमेशा तो बीच में क्या आएगा परिमाण में? प्लस ही आएगा। ठीक है, ये 100 हुआ और ये 25 हुआ, ये रूट 125। मेरे हिसाब से आपको मैंने बोलो आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर और वेक्टर क्या राशियाँ होती है आप सिखाया है। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? कल हम सीखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन, और एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ही मेन होता है क्योंकि उसी से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बोलो बात समझ में? ओके, चलो।